दोस्तों जय हिंद। जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका एक बार स्वागत है। और पिछले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे वो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा जिसमें से आपको, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी सी कम है, लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका PIQ प्रीवियस ईयर में जो सभी बोर्ड को एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन होगा, प्लस में NCERT का निचोड़ लेकर के आएंगे सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि हवा में एप्सिलॉन आर को हम लोग नाम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक पारावैद्युतांक। क्या बोलेंगे हम लोग? आपेक्षिक पारावैद्युतांक। पारावैद्युतांक इसको बोलते हैं। तो आपेक्षिक पारावैद्युतांक का हवा में कितना मान होता है? तो हवा में या निर्वात में दोनों जगह मान कितना हो जाएगा अपने पास में? 1 हो जाता है ना, 1 हो जाता है। आप पढ़े होंगे कि इसमें हवा मान 1 होता है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका, जो भी पूछा जाएगा वो आप, यदि आप अच्छे तरह से तैयारी किए हैं, यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं और उसका नोट्स बनाए हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव का कोई कहना ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल। देखिए ऐसे क्या है ना कि कुछ लोग ऑब्जेक्टिव को याद करता है, याद करना ही नहीं है। आप सोच के देखो, विद्युत क्षेत्र में एफ बराबर ई बराबर क्या पढ़े हैं आप? एफ बटा क्यू पढ़े हैं, है ना? ई बराबर ए बटा क्यू पढ़े हैं। यहाँ से एफ का मान कैसे निकालेंगे? तिरछा गुना करके। ये क्या हो जाएगा? क्यू ई के बराबर। यानी एक विद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण पर जो बल लगता है क्या होता है? क्यू ई के बराबर होता है। क्यू बटा नोट नहीं होगा, क्यू ई के बराबर होगा, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ से अपने पास ए हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको हम लास्ट में करवाएंगे सभी चैप्टर पढ़ाने के बाद में। ठीक है, चैप्टर एक खत्म करने के बाद। आइए, विद्युत फ्लक्स का ये SI मात्रक होता है। तो आपको मात्रक पूछेगा चाहे बीमा पूछेगा, आपको हम बताए थे, आपको एक ही बात याद रखिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए। ठीक है, और ई का मात्रक क्या था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हो न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम इनटू क्या? मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये अपने पास मात्रक है, लेकिन इसमें से आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। वहीं पर आपको हम एक और मात्रक बताए थे। एक पढ़ाए थे आपको वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। और एक पढ़ाए थे वोल्ट प्रति मीटर। तो बोलते थे वोल्ट प्रति मीटर जो होता है, वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है ना? इसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो किसका मात्रक होता है? फ्लक्स का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का। यानी कि क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे कर रहा है Q बराबर एन ई। आपको समझ में आना चाहिए कि Q बराबर एन ई का मतलब जो होता है ना, वो होता है, इससे संबंधित है ये संबंधित अपने पास क्वांटीकरण से। आप लोग पढ़े थे Q बराबर एन ई, और इसके आगे था प्लस और माइनस। इसका मतलब था कि यहाँ पर जो n था वो क्या था? पूर्ण संख्या। कौन संख्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 1 2 3 था, ये दशमलव में नहीं हो सकता है। तो कहता है n का कौन सा मान संभव नहीं है? संभव कौन सा मान नहीं होगा? तो दशमलव वाला मान संभव नहीं होगा, यानी कि ये वाला मान संभव नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट की ओर आइएगा। आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। कहता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आप लोग को पढ़ाया है, घनत्व 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व, है ना? तो यहाँ से फॉर्मूला आप देखिएगा तो सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या? सिग्मा लिखते हैं, क्यू बटा ए होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लिखिएगा तो कूलम मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका पूछा क्या है? फॉर्मूला पूछा है, क्यू बटा ए यानी आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यही तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी भी होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, है ना? आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को जब देखेंगे, यहाँ का किसी माध्यम का आपेक्षिक पारावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तभी तो जब हम लोग इसको मान को 1 रखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? हवा में।
यहाँ से अपने पास में हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आइए अभी जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 को खत्म किए हैं, चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्लस में आपको बहुत जल्द आपको मिलने वाला है क्या, ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। दूसरा, पानी का पाराव्यवस्थांक जरूर याद कर लीजिएगा, पानी का पाराव्यवस्थांक 80 होता है। आप इस चीज को जरूर याद कर ले, आपका बोर्ड में एक बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्यों आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो मान क्या होता है, वो 9 गुने 10 पर पावर 9। यदि आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको मान में 2 को मिलेगा 9, 10 पर पावर 9, और क्या, एक के को माने है, ये सब तो माने संभव नहीं है, ये -9 हो जाए जो कि गलत है। और मात्रक पुस्तक क्या बताते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर क्यों करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। ये सब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है यार, ये सब में कुछ करना ही नहीं है, ये सब तो आपको ऐसी कॉपी में लिखा हुआ डायरेक्ट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, मात्रक होता है, समझिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूटन नहीं, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पढ़े हैं। और जब ये पढ़े हैं, इसमें क्या है ना, इसको आप फैराड भी बोलते हैं, फैराड। जब इसको लीजिएगा, एक को लीजिएगा तो हो जाएगा फैराड, मीटर को ऊपर करिएगा फैराड मीटर इनवर्स, ये क्या आएगा फैराड मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है, फैराड मीटर इनवर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइएगा, देखिए कहता है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, देखिए जब न्यूमेरिकल पार्ट आता है ना, तो आपको बात कहते हैं कि पहले फिगर बनाइए, दो आवेशित कण बोला, एक आवेशित कण दो आवेशित कण, ठीक है, एक को मान लीजिए Q1, दूसरे को मान लीजिए क्या Q2, ठीक है, बीच का विद्युत बल F है, अभी क्या है F है, ठीक है, कब, जब इसकी दूरी कितना ले लिया हम लोग R ले लिए। अब कहता है यदि उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, यानी अब जो है दूसरा सिचुएशन आ गया, Q1 Q2, अब हो गया R डैश बराबर कितना R/2, यानी दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो विद्युत बल का मान क्या होगा, तो देखो यदि आप दूरी को आधा करते हैं तो उसका स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़े है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको लिखो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R/2, R/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक प्रोसेस तो ये है, लेकिन एक आसान प्रोसेस भी आपको बताएंगे। अब दोनों को कर दीजिए बटा में, जैसे करिएगा ये वाला जाएगा कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, एफ बटा एफ डैश बराबर जो बचेगा, ये बच जाएगा क्या R/4, यानी कि R स्क्वायर बटा 4, R स्क्वायर 4 स्क्वायर कट जाएगा 1/4, एफ डैश बराबर कितना हो गया 4F, यानी कि एफ का कै गुना होगा 4 गुना हो जाएगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, कैसे नहीं है समझिए, जो बल होता है वो व्युत कर्मानुपाती होता है R स्क्वायर का, तो R का मान क्या कर दिया आधा, तो R का मान आधा करिएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ऊपर भी है 1 है, जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो दूनी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ये हो जाएगा करेक्ट, है ना। आइए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आपको ऐसा बताया गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, इतना देखने के बाद उसका द्रव्यमान, और देखिएगा यदि द्रव्यमान आवेशित, यदि आवेश कैसा रहे, और यदि आवेश अपने पास में निगेटिव रहे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन यदि धन आवेश से आवेशित करेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमको ये बात नहीं बोला कि किससे, धन से कि ऋण से, जब ऐसा नहीं बोला है ना, हम लोग क्या कर देंगे, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि तो वो हमको क्लियर नहीं किया तो उसको हम भी क्लियर नहीं बताएंगे, तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। आगे आ जाइए, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, विद्युतशीलता का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कहाँ है देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप ऑप्शन करते चलेंगे, एक एक बात को समझते चलेंगे। आगे आइए,
कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष पर है, दिशा में विद्यमान है, तो समविभवी तल। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि समविभवी क्या होता है। तो आप हिंट के लिए यहाँ रखिए समविभवी, समविभवी तल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, यानी कि वैसा तल जिस पर जिसका हर एक बिंदु पर ए बी सी डी ए सब बिंदु पर, सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। यानी वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा, विभव क्या, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे को हम लोग समविभवी कहते हैं। समविभवी के लिए याद करिएगा हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा दूसरा याद रखिएगा कि इसमें किया गया कार्य का मान क्या होगा, शून्य होता है। किया गया कार्य बराबर 0। अब देखो लंबवत है, ये कौन अक्ष दिया, एक्स अक्ष। हम लोग के पास टोटल कितना अक्ष है, 3 अक्ष है। ये वाई, ये एक्स और ये क्या हो गया, जेड। यदि एक्स अक्ष में तल दिया है, तल अब कौन बच जाएगा, वाई और जेड, यानी कि यही दोनों बच जाएगा, वाई जेड। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई जेड तल की दिशा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़िए, कहता है एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट आवेश कभी बदलता नहीं है, और विशिष्ट आवेश जो होता है वो रो होता है। वो क्या होता है, आवेश बटा द्रव मान। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, कितना था आपके पास, 1.8 इंटू 10 कितना 11 कूलम प्रति केजी। ये कभी बदलता नहीं है, यानी कि कुल आवेश और उसका विभव। ठीक है, विभव, ये हालांकि क्या हो गया, विशिष्ट आवेश का मान हो गया। विशिष्ट आवेश आपसे पूछा नहीं है, क्या पूछा है कि आवेश का मान अचर रहेगा। आवेश और विभव क्या रहता है, अचर रहता है, उसका अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। आइए, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये विशिष्ट आवेश है, पूछता है 1 नंबर में। अतः एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, आप पढ़े तो हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होगा। देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है लंबवत, शून्य होगा नहीं, सतह के लंबवत होगा हाँ, स्पर्श का नहीं। यानी कि यहाँ से अपने पास में आंसर क्या जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टाउ। टाउ नहीं, पी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी। पी बराबर क्या पढ़े आप, पी बराबर क्या पढ़े, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। क्यू का मात्रक क्या, कूलम, इसका मात्रक क्या, मीटर। हमसे पूछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बनाइए। कूलम मीटर कहाँ गया, कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा तो कहता है एप्सिलॉन की बीमाएं होता है, तो एप्सिलॉन का बीमा कितना हो जाता है, निकालना पड़ जाएगा हम लोग को एप्सिलॉन का बीमा। ऐसे भी ध्यान रखिएगा तो जानते हैं क्या होगा, इसका मात्रक निकाल लीजिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया किसका मात्रक, एफ का मात्रक, है ना। अब देखो जरा, इसका मात्रक निकालना, किसका मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक तो होगा नहीं, इसका मात्रक पूरा का होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। तिरछा आप कर लीजिएगा तो क्या, गुना। जब तिरछा गुना करेंगे हम लोग, तिरछा गुना करिएगा तो क्या बच जाएगा, एफ गुने एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर, तिरछा कर लीजिए, बराबर क्या बच जाएगा, Q1 इंटू Q2। इसलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर तो आएगा अपने पास कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, टी और टी 4 टी हो जाएगा, एल हो जाएगा ऊपर तो -3 m-1। यानी मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है बॉस। चलो निकाल ही लेता हूँ यार, 80, ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है, बटा m-l-t-2। अच्छा, ये हो जाएगा क्या, आर के लिए L2, आर स्क्वायर है। ऊपर क्या बच जाएगा A2, और क्या बचेगा T2। टी को ऊपर भेजो, एम एम एल का गो है, 3 गो है, ऊपर जाएगा 3 आएगा -3, m-l-3। टी है क्या गो, 2 गो, तो ऊपर जाएगा क्या जाएगा 2। तो अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, एम है ना, एल कितना -3 और T-4 और A2। ऑप्शन नंबर ऐसा कुछ दिख रहा है, एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, -1, m-1, यही तो दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, कहता एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है,
ध्यान रखिएगा कि एक आवेश एक स्थिर आवेश जो होता है वो संरक्षी होता है और संरक्षी विद्युत क्षेत्र पैदा करता है ना। क्या पैदा करेगा? संरक्षी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, यानी केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन यही जब तुम वो आगे चलने लगेगा ना तो दोनों चीज उत्पन्न करेगा। क्या क्या? विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। आ गया? यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके लगने वाला बल, अभी तो हम लोग पढ़े हैं, जब दुगना करिएगा बल को, दूरी को, तो बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ए बटा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग में घटेगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या अपने पास है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हो गया केस नंबर 1। फिर केस नंबर 2 क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था F बराबर, अब निकाल दीजिए किसका? S डैश बराबर Q1 Q2 बटा क्या बोला? आधा की दुगना तो 2R का स्क्वायर। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड को भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्यों आइएगा? कहता है वेक्टर ई, यही वेक्टर का मतलब हो गया ई, तीव्रता, और पी की तीव्रता ऐसे है, ठीक है। तो कहता है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। सबसे पहले समझिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। यदि आप इसको वेक्टर रूप में लिखिएगा ये हो जाएगा टाउ पर बराबर पी, और क्या बचेगा? क्रॉस ई। क्यों? क्योंकि जब ये क्रॉस करते हैं वेक्टर गुणांक होता है, और वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हट जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से दो केस बनाए थे आपको, एक 0 डिग्री है, 90 डिग्री। यदि आप वीडियो नहीं देखे है ना तो आप पहले जाकर के वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। यानी पी क्रॉस ई का वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्या करा? विद्युत की तीव्रता का बीमा। हमने क्या बोला था? बीमा निकालने के लिए तो आप याद करिए, लेकिन कितना याद करेगा? ई बराबर एफ बटा क्यू। एफ का बीमा क्या है? एम एल टी माइनस 2, और क्यू का बीमा क्या होता है? ए टी। भेजिए ऊपर, एम एल क्या जाएगा? टी माइनस 3 और ए माइनस 1। एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ऑप्शन नंबर अपने पास दिख रहा है क्या? एम एल टी माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बी मार देंगे। आइए, 64 समरूप बूंदों को, ये वाला क्वेश्चन हालांकि यहाँ नहीं है, यहाँ का नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका आगे का है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। आ गया है तो चलिए, सबसे पहले इसको देखो, 5 है ना, इसको कुछ मत करो। 64 समरूप बूंद मतलब छोटा छोटा बूंद है, कै गो है? 64 गो, और उसको मिला देते हैं तो एगो बड़ा बूंद बनता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। यदि 64 मिला करके 1 लीटर हो रहा है, ये अकेले 1 लीटर का बनेगा मिला देंगे तो। इसके लिए क्या कर देना? 4/3 पाई आर क्यू। इस 64 को आर क्यू के टर्म में तोड़ देना, बस लिख देना यहाँ पर क्या? 64 बराबर कितना? आर क्यू, ठीक है। आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ देखो, इसको 64 गुने 4/3, छोटा बूंद है ना, पाई पाई स्मॉल आर क्यू बराबर क्या जाएगा? 4/3 पाई। अब क्या करेंगे? पहला आर क्यू, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा? 64 आर क्यू बराबर बचेगा क्या? आर क्यू। यहाँ से आप देखिएगा आर क्यू का मान क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 4 का क्यू करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 का कितना आ गया? क्यू। क्यू से क्यू चल जाएगा, आर का मान क्या बच जाएगा? 4। यहाँ से आपका आर का मान बच गया 4, 4 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गोली चालक है तो कितना देगा? 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन आसान होता है। अब आइए, किसी वस्तु का पारावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा, वस्तु का पारावैद्युतांक एक क्या होगा? एक से क्या होगा? अधिक होता है, ठीक है। किसी वस्तु का पारावैद्युतांक स्थिरांक का मान क्या था? एक से अधिक होता है। चलिए, ये अपने पास था, हमारे पास में आज के लिए सेशन था, जो आपको बताया हम क्वेश्चन कुछ। अगले वीडियो में आएगा, उसमें क्वेश्चनों की संख्या भी अधिक होगी, है ना। और नेक्स्ट के लिए हम लोग तैयारी करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आने वाला है जल्द, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलने वाला है, लेकिन केमिस्ट्री का वीडियो में आपको ध्यान रखना होगा कि हम लाइव पढ़ाने वाले हैं। लाइव पढ़ाएंगे तो आपको कब पढ़ाएंगे आपको टाइम दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रेडी हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम में।